चिंतन से चतुराई बढ़े, शिविर से बढ़े सीट, सीट बढ़े तो सब बढ़े, कह गए दास कबीर। ये क्या उलट पुलट कह रहे हो शेखरू? कबीर ने ऐसा थोड़ी देखो कहा। बंदरू, तुम बंदरू ही रहो तो बेहतर है, इंसान बनने की कोशिश मत करो, यानी मुझसे चतुराई मत करो। मुझे पता है कि संत कबीर ने क्या कहा है। संत कबीर ने कहा है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ करे तो धन घटे, कह गए दास कबीर। लेकिन मैंने जो अभी अभी मुलाहिजा फरमाया है, चिंतन से चतुराई बढ़े, शिविर से बढ़े सीट, और सीट बढ़े तो सब बढ़े, कह गए दास कबीर, ये कबीर के दोहे का नया वर्जन है, कांग्रेसिफाइड वर्जन, जिसे कांग्रेस अपने चिंतन शिविर में गा रही है। तो जी, खुशखबरी यह है कि कांग्रेस एक बार फिर बदलाव को लेकर बहुत गंभीर है, बोले तो बहुत ही सीरियस। एक मिनट, आप शायद गलत समझ रहे हैं। वो वाला बदलाव नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो तो वही रहेंगे जो थे और जो हैं, समझ रहे हैं ना। बदलाव है चिंतन शिविर के नाम का। कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर का नाम बदलकर इस बार नव संकल्प चिंतन शिविर कर दिया। लग रहा है ना कुछ नया सा, लग रहा है ना कि कांग्रेस कुछ नया कर रही है, समथिंग डिफरेंट लग रहा है ना बंदरू? बिल्कुल लग रहा है। तो कांग्रेस का ये नया नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर के होटल अरावली ताज में कल यानी शुक्रवार को शुरू हुआ और कल यानी रविवार तक चलेगा। शिविर में भाग लेने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जिन्हें पिछले वाले चिंतन शिविर में 9 साल पहले पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी, नेस्तनाबूत हो गई थी और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, याद है ना। तो जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल जी हवाई जहाज के बजाय छुक गाड़ी यानी ट्रेन से उदयपुर पहुंचे। अब ट्रेन से क्यों पहुंचे, उसके पीछे भी एक सोच है, एक स्ट्रैटेजी है। वो क्या है कि हवाई जहाज को बीच बीच में रोककर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया जा सकता ना, तो ट्रेन कई जगह रुकेगी तो स्वागत सत्कार भी कई जगह होगा, है कि नहीं बंदरू? बिल्कुल सही। हाँ, तो जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी चिंतन शिविर में ट्रेन से पहुंचे और चिंतन शिविर शुरू होते ही कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी, देखिए ये बताना पड़ता है कि पूर्व कौन है और मौजूदा कौन है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने चिंतन शिविर शुरू होते ही हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी पे नहीं तो किस पर? आप सुनिए और खुद समझिए किस पर। आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का समय आ गया। यानी जिस किसी भी नेतागण की कोई इच्छा आकांक्षा है उसे उतारकर साइड में रख दें, नहीं तो साइड हो जाए। जैसे बहुत सारे नेतागण हो गए और आज सुनील जाखड़ साहब हो गए। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। आज आपका भी इम्तिहान है और वो जो 450 सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप बैठी है, आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होकर कहेंगे कि वो 5-4 जो पंजाब वाले आए हुए हैं जिन्होंने आग लगाने की बात की थी उनको बाहर निकाला जाए हॉल से। उनको तो आपने स्पीकर बना रखा है, वो तो आज यहाँ पे आपके वर्कर्स को एड्रेस करेंगे, और जिनकी वो मुखिया हैं उनको मंच पे मठा सीन है। एंड टुडे अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। सॉरी, हम चिंतन शिविर से चिंता शिविर की तरफ डाइवर्ट हो गए थे, तो वापस चिंतन शिविर पर आते हैं। चिंतन शिविर में सोनिया जी ने अपने उद्घाटन भाषण में अपनों के साथ साथ परायों पर भी जमकर हमला बोला। By now it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan,
maximum governance, minimum government. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity. सोनिया जी परायों पर हमला बोले और पराये वापस हमला ना बोले, ऐसा कभी हो सकता है? तो सुनिए, मेरा मतलब है देखिए परायों का हमला। 5 दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने देश को जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ लूटा है, उस कर्ज से कांग्रेस दबी हुई है, उस कर्ज के बोझ से दबी हुई है। सोनिया जी ने सही कहा कि उस कर्ज को उतारने का कांग्रेस जनों के लिए वक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चिंतन शिविर में हमला हमली ही होती रही या कोई बड़ा फैसला भी हुआ? फैसला क्यों नहीं हुआ? फैसला भी हुआ, बहुत बड़ा फैसला हुआ। बहुत बड़ा फैसला, वो क्या शेखू? अरे बंदरू, बड़ा फैसला ये कि कांग्रेस में अब एक परिवार को एक ही टिकट मिलेगा। हैरान हो गए ना? मैं भी हो गया था, लेकिन बाद में मैंने बहुत ध्यान से देखा तो इस फैसले पर एक बड़ा ही सूक्ष्म स्टार बना हुआ था। स्टार जैसे वो होता है ना एड में, नियम एवं शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बिल्कुल वैसे ही। नहीं समझे माखन साहब? जरा आप समझाइए प्लीज। वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। तो हर फैमिली से सिर्फ एक ही इंसान को टिकट मिलेगा? नहीं, दूसरा टिकट भी मिलेगा अगर फैमिली का दूसरा आदमी पार्टी के लिए अलग से काम कर रहा हो। अभी कैसे समझाऊं? हां, जैसे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। समझ गए ना? हां, यानी ढाक के वही 3 पात। वैसे यहां तो सिर्फ 2 ही हैं कांग्रेस के, वही 2 पात जो रखें सब कुछ अपने हाथ। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।